उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम और आज हम मौजूद हैं भैया कबाब शॉप पर मॉडल टाउन के अंदर। और आज हम इनसे पूछेंगे कि इनके कबाब की स्पेशलिटी क्या है और कब से ये काम कर रहे हैं और इनके जो मटेरियल है वो कब बनता है, कैसे बनता है और कस्टमर ज़्यादा पसंद क्या करते हैं। तो आप हमारे साथ ही रहिएगा। चले आइए अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर? ज़रियाब। ओके सर, आप यहाँ पर क्या खाने आए? टिक्के खाने हैं। चिकन टिक्के। हाँ जी, तो ये भैया के कबाब और टिक्कों पर ही क्यों आए? काफ़ी पुराना है और नाम भी अच्छा है और टेस्ट भी अच्छा है, इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसको। तो इसके टेस्ट में बाकियों के टेस्ट में और इनके टेस्ट में क्या फ़र्क है? बाकियों के टेस्ट में मतलब बनाया अच्छा होता है, इतना मसालेदार भी नहीं होता, सही होता है। मतलब बाकियों की निस्बत खाने का भी मज़ा और क्वालिटी भी अच्छी है। तो कितने अरसे से आप यहाँ पर आ रहे हैं? मुझे 3-4 साल हो गए हैं जब से। 3-4 साल से आप यहाँ से खा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं यहाँ पे क्या खाने आए हैं? भैया के कबाब। भैया के कबाब में आखिर ऐसी क्या ख़ास बात है जो यहाँ पर आती हैं आप? असल में जो है ना, एक तो ये बिल्कुल हाइजीनिक होते हैं और दूसरा इसमें जो है ना फैट्स नहीं होती, इसलिए मुझे ये पसंद है जो है ना। और ऑयली वगैरह कुछ भी नहीं है, अच्छा है टेस्ट इनका बहुत। मतलब बाकियों की निस्बत इनका टेस्ट अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो कितने अरसे से आप यहाँ पर आ रही हैं? 12 साल हो गए मुझे माशाल्लाह से आते हुए यहाँ पर। 12 साल से भैया के कबाब खा रही हैं? जी। तो अकी नहीं है, आप थकी नहीं है? नहीं नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसलिए जो है ना। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास भैया कबाब के शेफ़ मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे, इनसे बात करेंगे कि मटेरियल किस तरह से बनाते हैं, मटेरियल बनाने में वक्त कितना लगता है और किस तरह से ये बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? यामीन। ओके सर, मुझे आप ये बताएं कि ये चिकन टिक्का, बीफ कबाब और ये किस तरह से आप मटेरियल बनाते हैं? ये हम जी मसाला बन के आता है घर से, जहीर साहब के भैया जी के बेटे के घर से। सारा कुछ जितनी भी रेसिपी है सारी उनके घर से बन के आती है। तो हम यहाँ पे सिकाई करते हैं इसको 1 या 2 घंटे के लिए वक्फा डाल के। 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले हम इसको रेसिपी लगा देते हैं और इसको थोड़ी देर बाद छोड़ते, फिर इसके बाद हम पकाना शुरू कर लेते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि इसमें टेस्ट में ना चेंजिंग आने की वजह ये है कि मसाला घर से बनकर आता है। यस, बिल्कुल ठीक है जी। तो घर पे मसाला कौन बनाता है, कोई आइडिया है? ये बेटे जी भैया जी के। उनके बेटे और जहीर साहब खुद बनाते हैं? जी जी तो बिल्कुल। भैया कबाब के ऑनर हैं। जी बिल्कुल बेटे। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, ज़्यादा बिकने वाली चीज़ क्या है? वो है जी बीफ कबाब है। बीफ कबाब में इतना खासियत बात क्या है? खासियत बात ये है कि बाजी बाबा जी ने स्टार्टिंग वहीं से की थी बीफ कबाब से। तो इसमें बीफ कबाब में, बाकी मार्केट में भी बीफ कबाब मिलते हैं, आपके बीफ कबाब की स्पेशलिटी क्या है? हमारी बीफ कबाब में प्लस ये है कि ये खस्ता बहुत है, खाने से खालिश कीमा है, इसमें सिर्फ मसाला होता है और कीमा है, इसमें और कुछ भी नहीं है। प्याज वगैरह, ये अदरक वगैरह, लहसुन वगैरह, ये चीज़ें नहीं होती। ये खासियत है हमारे कीमे की। और चिकन की सारी मैरिनेशन यहाँ पे करते हैं या मैरिनेशन भी घर से होके आती है? ओके आती सब मैंने सब कुछ घर से होके आता है? बिल्कुल जी। यहाँ पे बस आप लोग वक्त देते हैं और बनाते हैं? बनाते हैं हम, बिल्कुल ऐसे करते हैं। ओके चलिए, शुक्रिया सर। थैंक यू। इसमें क्या ऐसी खास बात है जो भैया के कबाब भी खाते हैं? इसका टेस्ट जो है वो मतलब लाहौर में मैंने इससे बेस्ट तो नहीं खाई अभी तक। तो दैट्स वाई मैं यहाँ से तकरीबन को 20 ईयर्स से ज़्यादा हो गया मैं इधर ही आता हूँ जब मेरा दिल करता है बीफ खाने को। तो दिस इज़ माय फेवरेट। मतलब 20 साल से आप यहाँ पे आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको कोई टेस्ट में या कोई क्वालिटी में फ़र्क? नो नो नेवर एवर। 20 साल से सेम है? सेम सेम। तो ऐसे कबाब के अंदर क्या खास बात है जो यहाँ से आप कबाब खाते हैं? बेसिकली मैं बेरे टाउन से आया हूँ और स्पेशली इनके कबाब खाने अब बचपन से खा रहा हूँ। पहले मैं इधर ही रहता था, लेकिन अब स्पेशली अपने फ्रेंड्स को लेके मैं इधर आया हूँ इनके कबाब खाने के लिए। तो इनके कबाब हैं पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलते जो इनका टेस्ट है। बेसिकली इसके लिए जो है स्पेशलिटी है इनकी मॉडल टाउन की, वो भैया कबाब ही है बेसिकली। और यही असल है जहाँ से हम बचपन से खा रहे हैं और अभी भी खाने आते हैं। मतलब कि काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि वक्त के साथ साथ टेस्ट बदल जाता है, क्वालिटी बदल जाती है और वो बहुत सी चीज़, क्वांटिटी भी इवन के बदल जाती है। तो यहाँ पे आपको कोई चेंज नज़र आया? नहीं, मुझे तो हाँ प्राइस में चेंज नज़र आया है।
जो बचपन से खा रहे थे 5 रुपये का कबाब था 25 रुपये का कबाब है, तो वो एक फ़र्क है। बाकी टेस्ट तो उनका वही है जो पहले से खा रहे हैं। अब 30 साल हो गए हैं यहाँ पर आके खाते हुए। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके ग्रेट। सर मुझे ये बताएं कि भैया के कबाब खाने आए हैं या क्या खाने आए हैं? जी बिल्कुल, भैया कबाब मौसम ने एक अंगड़ाई ली है, मौसम तब्दील हुआ है, तो इसी वजह से हमने सोचा कि एक बारबेक्यू फूड जाके ट्राई करना चाहिए फैमिली के साथ। और लाहौर में जब भी बारबेक्यू फूड की बात आती है, कबाब की, टिक्कों की, तो फिर भैया कबाब जो है वही सबसे पहला नाम ज़हन में आता है। तो इनकी स्पेशलिटी क्या है जो आपके जहन में बस यही नाम आता है? इनके बीफ कबाब जो हैं वो मेरी उम्र 40 साल हो चुकी है और मेरे ख्याल में कम से कम मैं पिछले 30 साल से तो यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, और वही बीफ कबाब जो है वो हम लोग हमेशा एंजॉय करते हैं और इट नेवर गेट्स ओल्ड डेफिनेटली। मेरे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया? नहीं, कोई फ़र्क नहीं आया। आप बुढ़ापे को पहुंच के टेस्ट वहीं पे है? मैं बुढ़ापे में पहुँच ही चुका हूँ लेकिन इनका टेस्ट जो है वो बूढ़ा नहीं हुआ, वो आज भी जवान ही है। वो जिस तरह ना हमारे प्राइम मिनिस्टर बूढ़े होते हैं तो ना इनका कबाब बूढ़ा होता है कि भैया के कबाब आपको खींच लाते हैं, इनका टेस्ट मज़े का है? जी बहुत अच्छा टेस्ट है और इनका स्टैंडर्ड सबसे बड़ी बात ये मेंटेन किया है बाय द पैसेज ऑफ टाइम। अक्सर हमने रेस्टोरेंट्स के अंदर देखा है कि वो तब्दील होते रहते हैं, उनका टेस्ट इरोड होता रहता है, लेकिन ये जनरेशन चेंज के बाद भी इनके टेस्ट में कोई तब्दीली नहीं आई है। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ भैया कबाब के मैनेजर मौजूद हैं। इनसे बाकी की डिटेल्स हम लेंगे कि ये कब से यहाँ पर मौजूद है भैया कबाब और इसके असल होने की क्या लोगों को बताया जाता है, उसके टेस्ट में क्या है मज़ा इस तरह का कि लोग यहीं पर आते हैं, इसको खाते हैं, और कस्टमर कितने कितने पुराने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? मेरा नाम आमिर अली है, सैयद आमिर अली। हाँ जी। ओके गुड। सर यहाँ पे आप मैनेजर एज अ कब से काम कर रहे हैं? असल में ये मेरे मामू की शॉप है। हाँ, एज ए मैं यहाँ पे ड्यूटी देता हूँ, शाम को मेरी ड्यूटी होती है। वैसे भाई घर होते हैं, ज़हीर साहब जो इसके ओनर हैं हमारे मामू के बाद जो उनके, तो मैं आता हूँ तकरीबन 6-7 बजे, रात 2 बजे इसको क्लोज़ करवा के जाता हूँ। तो मैं तकरीबन 3-4-5 साल से यहाँ हूँ। ओके सर, ये ओपन कितने बजे होता है और ऑफ कितने बजे होता है? हाँ, ये तकरीबन 6-5:30-6 बजे अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो जाता है हमारा काम। उसके बाद फिर रात को 2 बजे क्लोज़ होता है। राइट टाइम 2 o'clock यानी कि AM, मतलब रात को 2 बजे ये बंद हो? हाँ क्लोज़ हो जाता है। ओके सर, मुझे ये बताएं कि आपके कस्टमर्स जो हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइक क्या करते हैं? अच्छा, कस्टमर्स मुख्तलिफ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी प्रोडक्ट है ना, हमारा जो खाना है, हमारे टिक्के कबाब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ है, मार्केट से बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा, हमारा बीफ कबाब हमारे पहले तो स्टार्टेड जो हमने किया था वो बीफ कबाब से किया था। अच्छा, उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि उसमें ओजड़ी, पट्ठे, प्याज, कलेजी, आम जो आपको रेडियों पे और इधर उधर अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं है। हमारा खालिस कीमा होता है और कीमा भी एक मखसूस जगह का होता है, गाय का या भैंस का, जिसको मुकद्दम का कहते हैं, उसका वो होता है। अच्छा, वो कॉस्टली होता है, वो होता है, और मसाला होता है, और कुछ नहीं होता। जो मसाला हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मेड इन हो, हमारे घर का है, हम घर में और उसका तैयार करते हैं, वो होता है। अच्छा, बीफ टिक्का हमारी हर प्रोडक्ट अलहदा ही मिलेगी आपको। बीफ टिक्का आपको पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में नहीं मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मटन कबाब हमारे, मटन टिक्का, मलाई टिक्का हमारा मलाई टिक्का है, क्रीम टिक्का नहीं होगा। यानी कि ये चीज़ें कुछ मुख्तलिफ हैं लोगों को इधर। अच्छा, चिकन कबाब हो या मटन कबाब हो हमारा, उसमें स्पेशलिटी हमारी ये है कि उसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं है। जैसे आप दूसरी दुकानों पे प्याज ज़्यादा आपको मिलेगी, बहुत बड़ा कबाब होगा वो 30 रुपये में मिल के, और वो सारी रात आपको हमारी स्पेशलिटी इसीलिए ये है कि कीमा होगा खालिस, और हमारी प्रोडक्ट में जो अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो मेयार है वो ये है कि आप थोड़ा बहुत, जितना मेरे पास कस्टमर वसीम अकरम जैसे माशाल्लाह, जनरल पाशा, ये जितने पाकिस्तान की क्रीम जो है वो मेरे पास आती है अल्हम्दुलिल्लाह। आज से नहीं, यानी कि ज़ियाउल हक साहब ने भी यहाँ से खाना खाया। 92 में वर्ल्ड कप जब जीता टीम ने पूरी, वो यहाँ हमारे तो मशहूर है कि भैया कबाब शॉप का पूछ लें तो नाबीना जो है ना वो आपको शॉप पे छोड़ जाएगा। ग्रेट सर, मुझे ये बताएं कि ये शॉप बनी कब थी और कितने साल इसको हो गए? जी, 1970 में, मेरी पैदाइश भी नहीं हुई थी उस टाइम, तो 1970 में ओपनिंग की थी मेरे अंकल ने, तो उसको स्टार्टेड किया था। ये एक समझ ले कि वो फट्टे पे या उस पर बैठ के, और कई लोग तो जो पुराने आने वाले हैं वो बताते हैं कि खुद पंखा जलते थे और हम कबाब खा के जाते थे। उससे स्टार्ट किया था, तो वो फिर मशहूर होते गए, तो वो हम असल में उर्दू स्पीकिंग वजह से वो भैया के कबाब खाने भैया, तो वो नाम भी हमने फिर इसका यही रजिस्टर्ड करवा लिया, तो भैया कबाब नाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड फेमस शॉप है। और मैंने अपने, जब से 3-4-5 साल से मैं यहाँ हूँ, मैंने अपने हाथ से इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, इंडिया, दुबई,
बांग्लादेश, सऊदी, ये मैं पैक करवा के भेजता हूँ कि जो लोग कस्टमर हमारे अब्रॉड से आते हैं महीना खाते रहते हैं, उसके बाद जब जाने वाले होते हैं तो फिर कहते हैं कि आमिर भाई आपने पैक करवाने, वो फिर जो उनकी फ़्लाइट होती है उस हिसाब से टाइमिंग रखवा के मैं पैक करवाता हूँ और वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको वो लेके जाते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये भैया कबाब से तो मशहूर है, भैया कबाब से साफ पता चलता है कि ये कबाब ही हैं, मगर इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें आपके पास हैं? हाँ, हमारे पास मटन टिक्का है, मटन कबाब है, चिकन टिक्का है, चिकन कबाब है, मलाई टिक्का है, अच्छा बीफ टिक्का है हमारे पास, अफ़गानी टिक्का है और बीफ कबाब है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह टोटली प्रोडक्ट है हमारे पास जो बारबेक्यू की होती है, वो सब कुछ है। और मुझे ये बताएं कि आपके जो बता रहे हैं कि घर से मसाला चाट तैयार होकर आते हैं, मैरिनेशन होकर आती है, तो ये ऑन डेली बेसिस आपके पास आते हैं या आप स्टॉक में रखते हैं? अच्छा, हमारा हाँ सबसे बड़ी क्वालिटी, अभी आपने हमारे कस्टमर से भी इंटरव्यू लिए हैं, सबसे बड़ी बात तो एक ज़रा वो कुदरत न अमल हुआ कि आप आए हुए थे, तो मंसूर अली ख़ान साहब आए हैं और पूरी फैमिली के साथ थे, आपने उनका भी इंटरव्यू लिया है। उन्होंने आपको बताया कि मैं 10 साल का था जब से मैं आ रहा हूँ, और उन्होंने ये भी अल्फाज इस्तेमाल किए कि वज़ीर आज़म जो है वो भी जैसे बूढ़ा नहीं होता, हमारा मसाला उसका भी टेस्ट बूढ़ा नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेस्ट है घर का, हम मसाला घर में हमारे तैयार होता है। ये हमारे जो वर्कर्स हैं इनके हाथ में किसी में कुछ नहीं है, सब कुछ घर से आता है। अच्छा, बारबेक्यू ज़्यादातर घर से हमारे बन के आता है और रोज़ डेली वेजेस आता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मैनेजर साहब हैं, मुंशी साहब रिजवान साहब, वो उनकी ड्यूटी है कि वो घर जाएंगे, सामान सारा लेके यहाँ पहुँचाएँगे, फिर यहाँ सारी उनकी क्लोजिंग करके वो जाते हैं, तो वो लेके आते हैं। फिर हमारे जो ख़त्म हो जाता है रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह, वो फिर हम एक हमारी रिक्वेजिशन रोज़ हमारी इन आउट सारा होता है, वो फिर घर पहुँचता है, उन्हें पता चल जाता है रात को ही कि क्या चीज़ें कम हैं, वो सुबह तैयार हो जाती हैं। तो वो भाई सारा फिर वो सुबह से निकल के सारा सामान तैयार करा के वो शाम को फिर हमारे यहाँ पे दी रोज़। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, थैंक यू। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि भैया कबाब का हमने इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि भैया के कबाब के मसाला जात कहाँ से आते हैं और किस तरह से मैरिनेशन होती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे सामने मेरा ऑर्डर किया हुआ खाना आ चुका है और वक्त है इसको खाने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।